तो कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, गलतफ़हमी अगर आप नहीं दूर करेंगे, तो सबसे पहले रिश्ता वहीं से टूटना चालू हो जाएगा। आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं या फिर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस कम होने लगती है, या तो उस जगह ब्रेकअप करने से बजाय चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने ही पार्टनर को ज़्यादा समय दें, ना कि आप अपने दोस्तों को। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि लड़के के माँ-बाप का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। लेकिन अगर वो अपनी वाइफ़ को समय दे रहा है ताकि उसको समझ सके, अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सके, वहीं पर माँ-बाप की नज़र में वो लड़का कहीं न कहीं सो कॉल्ड जिसे बोल देते हैं कि जोरू का गुलाम बन गया है। होता क्या है, जब लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जब जान जाते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, फिर धीरे-धीरे मैंने देखा अक्सर लोगों के आपस में गाली-गलौज तक होने लगता है। कंपेयर एक ऐसी चीज़ है, जब हम अपने रिश्ते में अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ़ को या फिर अपने गर्लफ्रेंड अभी अपने बॉयफ्रेंड को कंपेयर करने लगते हैं, तो रिश्ता टूटने का 100% चांस है ही है। गलतफ़हमी, इम्पोर्टेंस, कंपैरिज़न, रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस, यही वो 5 कारण हैं जिनको कपल्स आपस में जल्दी समझ नहीं पाते हैं, और इन्हीं की वजह से धीरे-धीरे उनका रिश्ता इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि वो शायद कभी वापसी की ओर लौट भी नहीं पाता है। दोस्तों, अगर आप अक्सर किसी भी रिश्ते को उठा करके देखेंगे, जो रिश्ता कई सालों से कहीं अच्छा रहा हो, लेकिन टूट गया हो, चाहे वो रिलेशनशिप शादी से पहले रहा हो या फिर शादी के बाद रहा हो, तो सबसे पहला कारण है गलतफ़हमी। अगर आप किसी भी रिश्ते में देखें, आप उसकी तह तक जाएँगे तो सबसे पहला जो कारण निकल के आएगा वो होगा गलतफ़हमी। गलतफ़हमी किसी भी तरफ से हो सकती है, चाहे वो आपके परिवार की तरफ से हो सकती है या फिर आप दोनों में आपस में हो सकती है। लेकिन दोनों की ज़िम्मेदारी होती है, जो भी कपल्स हैं, कि वो अपनी-अपनी गलतफ़हमी को दूर करें। लेकिन होता क्या है, कभी-कभी हम लोग गलतफ़हमी दूर ना करने के बजाय मन ही मन सोचते रहते हैं, और धीरे-धीरे और कई सारी गलतफ़हमियाँ एक पहाड़ बन जाती हैं अपने मन में। और फिर वो एक दिन ऐसा रूप धारण कर लेती हैं, जिस वजह से फिर वो आप जब एक साथ इतनी सारी बातें अपने मन से सामने वाले के ऊपर जब आप बोलोगे कि आप में ये भी चीज़ थी, आपके आपने ये नहीं किया, आपके उस दिन ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, तो कोई भी इंसान होगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, चाहे वो शादी के पहले हो, चाहे वो शादी के बाद हो, कन्फ्यूज़ हो जाएगा। वहाँ पर कन्क्लूज़न कुछ नहीं होता है। ना ही उस समय पर उस गलतफ़हमी का कोई समाधान होता है, ना ही उस समय पे किसी गलतफ़हमी को दूर किया जाता है। इतने ही सारे रीज़न हैं, तो फिर दूर हो जाओ। रीज़न सिर्फ़ ये था कि जब भी कोई भी छोटी-मोटी सी भी गलतफ़हमी थी, तब आपने दूर करने की कोशिश भी नहीं की। अगर कोशिश करनी चाही, तो कभी सामने वाला बिज़ी था, तो आपने सोचा चलो बाद में कभी नहीं करेंगे। तो कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो, गलतफ़हमी अगर आप नहीं दूर करेंगे, तो सबसे पहले रिश्ता वहीं से टूटना चालू हो जाएगा, और गलतफ़हमी से ही कई नए सारे कारण निकल के आते हैं। जैसे बेवजह शक होना, कि ऐसा तो नहीं अफ़ेयर कहीं और चल रहा हो। मैंने कई सारे रिश्तों में ऐसे देखा है कि शादी के 20-20 साल के बाद भी लोगों के अंदर ये शक पैदा होने लगे हैं, गलतफ़हमी की वजह से, कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ का रिलेशन कहीं और तो नहीं चल रहा है। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हस्बैंड का कहीं रिलेशनशिप है, ना वाइफ़ का कहीं रिलेशनशिप है। फिर भी सिर्फ़ गलतफ़हमी के चक्कर में उनके मन में एक शक आ गया है, और वो शक आने के बाद फिर वो दूर नहीं हुआ। और नौबत ये आती है कि रिश्ता धीरे-धीरे तलाक की ओर, डाइवोर्स की ओर चला जाता है। दूसरा, इम्पोर्टेंस, महत्व। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है, ख़ास करके अगर हम बात करें शादी से पहले के जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड का हो, जो उनमें ज़्यादातर रीज़न आ जाता है कि इम्पोर्टेंस। ये वाह आप मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस कम होने लगती है, या फिर ये होता है कि कभी-कभी गलतफ़हमी हो जाती है कि हमारी इम्पोर्टेंस कम हो रही है, और इसके कई सारे फिर और कारण बन जाते हैं। जैसे फिर ब्रेकअप हो जाना, या फिर छोड़ने लगना, या फिर वही शक होने लगना कि ऐसा तो नहीं कोई दूसरा जीवन में आ गया हो। तो इम्पोर्टेंस शादी के पहले की तो बात अगर हम करें, तो होता ये है कि लोग, कोई भी लड़का हो या कोई भी लड़की हो, जब अपने पार्टनर को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, फिर आगे सोचने लगते हैं कि हाँ, इसको अपने जीवन में कैसे हम लाएँ। तब वो सारे काम, सारे दोस्त यार, परिवार सब कुछ छोड़-छाड़ के सिर्फ़ उस लड़की पे या अपने पार्टनर पर या लड़के पर फ़ोकस करते हैं कि कैसे इस रिश्ते को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे-धीरे ऐसा होता है कि वो रिश्ता बढ़ने लगता है, और फिर आप देखते हैं कि जैसे ही दोनों का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है, उस समय होता क्या है, या तो लड़का अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंस देने लगेगा उस समय, या फिर अपने फैमिलीज़ को, या फिर लड़की अपने दोस्तों या अपनी जो भी उसकी प्रायोरिटी थी, उसके शौक या फिर जो भी उसका पैशन होगा, उसको इम्पोर्टेंस देने लगेगा। और खुद में क्या लगता है कि जब आप इम्पोर्टेंस देने लगते हैं किसी और चीज़ को, तो सामने वाले को यही फ़ील होगा कि एक समय था जब आपके लिए ना आपके फ्रेंड्स ज़रूरी थे, ना आपके फैमिली वाले ज़रूरी थे, ना ही आपका पैशन ज़रूरी था। अब आप
का सब कुछ ज़रूरी हो गया है क्योंकि अब हम दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता आ चुका है। तो उस जगह ब्रेकअप करने से बजाय चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर लड़के हैं, तो वो क्या करने लगते हैं कि ज़्यादातर दोस्तों को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। आप देखेंगे उनका पार्टनर उनका वेट कर रहा है कि हाँ, चलो ठीक है, 2-4 बार तो हर कोई इग्नोर करता है। लेकिन फिर आप वो चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हैबिट बना लेते हैं कि ठीक है, मैं दोस्तों के साथ एन्जॉय करते हैं, इनको तो मैं मना ही लूँगा। फिर धीरे-धीरे सामने वाला पार्टनर आपकी इसी हैबिट से कहीं न कहीं परेशान हो जाता है, फिर एक डिसीज़न पे आता है कि आपसे ब्रेकअप कर ले। इससे अच्छा है अपने ही पार्टनर को ज़्यादा समय दें, ना कि आप अपने दोस्तों को। शादी के बाद अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो कई देखिए क्या होता है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब लड़की ही शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है, लड़के के साथ रहती है। लव मैरिज है तो उसमें धीरे-धीरे सब कुछ पहले से समझ में आ जाता है, कौन किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। लेकिन अरेंज मैरिज में ये बात समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लड़की शादी करके घर पर आती है, लड़का क्या होता है कि ऑफ़िस से आने के बाद या अपनी जॉब से आने के बाद उसको सारी चीज़ें मिल-ला कर के चलनी होती हैं। उसको चाहिए होता है कि उसके भाई-बहन, उसके माँ-बाप और उसको उसकी पत्नी, सभी लोग उसके लिए बराबर हैं, सभी को बराबर टाइम दें। लेकिन पॉसिबल ऐसा बहुत कम हो पाता है। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि लड़के के माँ-बाप का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अगर शादी के बाद अगर वो आ रहा है, अगर अपने माँ-बाप के समय दे रहा है, तो उनका लड़का अच्छा है। लेकिन अगर वो अपनी वाइफ़ को समय दे रहा है ताकि उसको समझ सके, अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सके, वहीं पर माँ-बाप की नज़र में वो लड़का कहीं न कहीं सो कॉल्ड जिसे बोल देते हैं कि जोरू का गुलाम बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा बीवी के पास ही जाता रहता है, उसकी बात सुनता रहता है। वो सुनता नहीं रहता है, ना वो जाता रहता है, वो बस समझने की कोशिश करता है क्योंकि उसी के आधार पर वो अपने रिश्ते को और खूबसूरत बना सकता है, आगे लाइफ़ में उसी के साथ उसको जीना है। आप लोगों को पहले समझ चुका है, आप लोगों के साथ उसका बचपन का रिश्ता है, उसके माँ-बाप के साथ में, लेकिन अब उनको समझने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा कारण ये लेकर के आते हैं, रिस्पेक्ट। देखिए, नो डाउट कि रिस्पेक्ट ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी इंसान अगर जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो नौकरी से सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पैसे फेंक करके देगा, तो पैसे की इतनी ज़रूरत होगी कि मैं उसको ले लूँगा, ऐसा तो नहीं है। रिस्पेक्ट के साथ ही सारी चीज़ें बढ़ती हैं आगे, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो। होता क्या है जब लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, जब जान जाते हैं कि रिश्ता बहुत अच्छा हो चुका है, फिर धीरे-धीरे मैंने देखा अक्सर लोगों के आपस में गाली-गलौज तक होने लगता है, जो कि बहुत सरासर गलत है। आप तू तड़ाक की बात करने लगते हैं, आप गाली-गलौज करने लगते हैं, फिर धीरे-धीरे किसी की भी रिस्पेक्ट होती है। जब तक लोग रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं, वो अपने रिस्पेक्ट के साथ समझौता करते हैं। लेकिन जब नहीं होता है, फिर वो समझौता नहीं करते। कहीं न कहीं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। इस वजह से रिस्पेक्ट आप देने की कोशिश कीजिए। लड़ाई-झगड़े में, गुस्से में लोग आपस में बोल देते हैं कुछ ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर कहीं न कहीं किसी की रिस्पेक्ट का हनन होता है। ऐसी कंडीशन में आप उस समय को आपका पार्टनर इग्नोर करे तो ठीक है क्योंकि देखिए जब लड़ाइयाँ होती हैं, जो गुस्सा आता है, उस समय जो आप बोल रहे हैं, वो एक गुस्से में बोल रहे हैं, वो ये नहीं कि आपने कोई बनावटी चीज़ ऐसे बोली हो या आपने पहले से सोच के बोला हो। वो पार्ट अगर मैं बोलूँ तो उस पार्ट को ना आप रिस्पेक्ट में लाइए, ना सेल्फ रिस्पेक्ट में लाइए। उस चीज़ को बस इग्नोर करने की कोशिश कीजिए कि हाँ, पता नहीं कैसे गुस्से में बोल गए हैं और हाँ, इस चीज़ पर कभी लड़ाई भी मत कीजिए। आप ख़ास करके तब तक जब तक सामने वाला को खुद ना रियलाइज़ हो जाए। आप देखेंगे कि एक दिन सामने वाले को खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ, वो कहीं न कहीं गुस्से में कुछ ज़्यादा बोल देता है। ऐसा बोल देता है जो उसको नहीं बोलना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा कारण क्या होता है? इन्फ्लुएंस, प्रभाव। आप देखेंगे अगर ज़्यादातर रिश्ते, चाहे वो शादी से पहले हों, चाहे वो शादी के बाद हों, ख़ास करके शादी के बाद, अगर हस्बैंड वाइफ में कहीं न कहीं रिश्तों में दरार आ रही है, रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बाधाएँ आ रही हैं, तो दिक्कत क्या है? प्रभाव किसी थर्ड पर्सन का। हो सकता है थर्ड पर्सन चाहे वो मेल साइड का हो, चाहे वो फीमेल साइड का हो या फिर हो सकता है कि लड़के के माता-पिता हों या फिर लड़की के माता-पिता हों। दोनों में कहीं न किसी प्रभाव से उनका प्रभाव होता है कि वो अपने आप क्या हमारा रिश्ता किस तरीके से और बेहतर हो सकता है, ये बात वो जानते हैं। लेकिन बजाय उसके उनके मेल साइड पेरेंट्स या फिर फीमेल साइड पेरेंट्स जो प्रभाव कर डालते हैं कि जो ऐसी बातें बताएँगे, इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए या फिर उनकी सहेलियाँ या उनके फ्रेंड्स हों, इस तरीके से बताएँगे, वो कहीं न कहीं कारण बनते हैं कि हम लोग अपनी सोच को अपने रिश्तों में लागू ना करके, दूसरे की सोच को अपने रिश्तों में लागू करते हैं। फिर कहीं न कहीं हमारे बीच लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट आने लगते हैं।
इसीलिए आपका रिश्ता आपके तरीके से ज़्यादा अच्छे से चलेगा, ना कि आप जिसकी बातें सुन कर के अपनी रिश्ता चलाने चाह रहे हैं, उसकी वजह से। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है जो आजकल किसी भी रिश्ते को तोड़ने की दम रखता है, वो है कंपैरिज़न। कंपेयर एक ऐसी चीज़ है जब हम अपने रिश्ते में अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को या फिर अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को कंपेयर करने लगते हैं, तो रिश्ता टूटने का 100% चांस है ही है। सपोज़ कीजिए हर किसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता है। सेम ऐसे ही हमारे पास जो भी हमारा पार्टनर है, उसमें जो खूबियाँ होंगी, वो हो सकता है किसी दूसरे में ना हो, लेकिन किसी दूसरे में जो खूबियाँ होंगी, हो सकता है वो हमारे पार्टनर में ना हो। लेकिन हमको तो रिश्ता तोड़ना है कि रिश्ता आगे लेकर के चलना है। अगर रिश्ता आपको आगे लेकर के चलना है, तो उन खूबियों को आप मत देखिए जो दूसरे में है। आप उन खूबियों को देखिए जो आपके पार्टनर में है, और उसी के आधार पर रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये देखेंगे कि काश मेरे पार्टनर में भी वो खूबी होती जो सामने वाले पार्टनर में है, या मेरे दोस्त की जो पार्टनर है उसमें है, या मेरी सहेली का जो हस्बैंड है उसमें वो खूबी है, तो आप यकीन मानिए आपका रिश्ता कभी टिक नहीं पाएगा। आपके माइंड में हमेशा एक दूसरे पर्सन की इमेज चल रही है, और वही इमेज आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ या अपने पार्टनर में चाह रहे हैं, तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं टिक पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पर इसी वजह से गलतफ़हमी, रिस्पेक्ट, प्रभाव और इम्पोर्टेंस सारी चीज़ें ये कारण भी बन जाएँगे, सिर्फ़ कंपेयर करने से, और रिश्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके भी रिश्ते में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो उसको आज ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, या फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से ऐसा है। फिर अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए जैसा भी वो है। अच्छा है, हो सकता है वो आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी उम्मीद पर वो नहीं अच्छा होगा। कभी भी कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता है। इस वजह से जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एडजस्ट कीजिए, और अपने रिश्ते को खूबसूरती से आगे बढ़ाइए, और साथ में अपने जितने भी जीवन है आपका साथ में, उसको एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।